जीवन में हमेशा एक बात याद रखना दोस्तों, जहाँ पर संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता भी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण राशि अर्ध जलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर। कब तक रहेंगे यहाँ पर? तो आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में शुक्राचार्य का प्रवेश हो जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सुख सुविधा, ऐश्वर्य, भोग विलास और वैभव के कारक ग्रह शुक्राचार्य आने वाले 18 जनवरी तक आपको परिणाम प्रदान करेंगे। विशेष रूप से किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का बिल्कुल विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ शुक्र महाराज के इस गोचर काल को और ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? काल पुरुष का सुख, ऐश्वर्य, भोग विलास है शुक्र। वैसे तो शुक्राचार्य किसी भी प्रकार से मूल रूप से परेशानी या कष्ट उत्पन्न नहीं करते, लेकिन यह जितना ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि में प्रदान करते हैं, उतना श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य का यह गोचर कई मामलों में आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य एक जल तत्व के ग्रह हैं और यह जो वृश्चिक राशि है यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुक्राचार्य के बल में तत्वतः वृद्धि हो जाएगी और आपको यह कई मामलों में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करना प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों, यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि गोचर बिल्कुल आपकी कुंडली में स्थित ग्रहों की स्थिति और वर्तमान समय की दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है। यह गोचर बिल्कुल उस मौसम के समान है। अगर आपका शरीर, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है तो मौसम भले ही कितना खराब क्यों न हो जाए, वह मौसम आपको प्रभावित नहीं कर पाता। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि हम गोचर में जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन स्थिति में है, केंद्र या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो भले ही वह ग्रह गोचर में कितना खराब क्यों न हो जाए, भले ही वह त्रिक स्थान में गोचर क्यों न करने लगे, लेकिन फिर भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वह जन्म कुंडली में कमजोर होने की वजह से पहुंचाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, मकर राशि वालों के लिए शुक्राचार्य जी महाराज का यह जो गोचर है यह आपकी कुंडली के 11वें स्थान में हुआ है। 11वें स्थान में शुक्राचार्य एक शुभ ग्रह का गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यहाँ पर शुक्राचार्य इस भाव में गोचर करते हुए सबसे पहले तो यह आपके जीवन को खुशहाल बना देंगे। यहाँ पर आपके जीवन में सुख सुविधा, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होने वाला है। यूं समझ लीजिए, शुक्राचार्य लाभ भाव में गोचर करते हुए आपके लिए सफलता के सभी प्रकार के रास्तों को खोल देंगे। यहाँ पर आपकी जो भी मुराद है वह तो
पूरी होगी ही होगी। साथ में दोस्तों यहाँ पर विपरीत से आपको विशेष तौर पर सहयोग की प्राप्ति होने वाली है। शुक्र का आपकी राशि से लाभ भाव में गोचर करना पंचमेश और कर्मेश होकर के, तो ऐसे में आपके जीवन में लाभ की स्थिति को बिल्कुल पूरी तरह से एक्टिव कर देंगे। पंचम भाव पर शुक्राचार्य की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यह कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों को मधुर बनाएंगे। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा। इसके अलावा इस समय जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की, उन लोगों को इस समय विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। पंचमेश का आपके लिए लाभ भाव में गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुक्र के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ भटकाव की स्थिति इस समय आपके जीवन में ला सकते हैं। इस समय विशेष रूप से आपको अपने खान पान का, अपने रहन सहन का और अपने दिनचर्या का ध्यान रखना है। गलत आदत, गलत खान पान आपके स्वास्थ्य में तो परेशानी लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ यह आपके सामाजिक जीवन में भी आपकी छवि को धूमिल कर सकता है। इस समय आप आर्थिक रूप से अपने आप को काफ़ी मजबूत और सशक्त महसूस करेंगे। तो वहीं दोस्तों प्रेम संबंधों की दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत ही बढ़िया साबित होगा। अगर आप किसी को प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको वहां पर सफलता की प्राप्ति होगी। इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है, जैसा पहले आपको बताया जा चुका है। आपको बता दें, यह शुक्राचार्य का गोचर आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने का कारण बनेगा। यानी कि इस समय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का तो आगमन होगा ही होगा, साथ में जीवन साथी का सहयोग आपको इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है, जिससे आपके लिए यह समय सुखमय और आनंददायक साबित होगा। कार्य क्षेत्र में तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथ में आपके लिए जैसे बताया जा चुका है, धन आने की जो रास्ते हैं वह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे चारों रास्ते खुलने वाले हैं। इस समय आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधा, धन को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई चिंता, टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन आपको बताया जा चुका है शुक्राचार्य के ऊपर शनि और राहु की दृष्टि पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हद तक शुक्र खराब होने वाले हैं। इसलिए अनियंत्रित भोग विलास, इन क्षेत्रों से आपको जितना ज़्यादा हो सके बचने का प्रयास करना चाहिए। इस समय आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने वाला है, इसलिए अपने आप पर नियंत्रण कीजिए। बाकी यह गोचर आपको हर मामले में बिल्कुल पूरी तरीके से लाभ पहुंचाएगा, आपके लिए बेहद ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस गोचर काल के दौरान आप जितना ज़्यादा हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा कवच अर्गला किलक का भी पाठ कीजिए, देवी की आराधना कीजिए। यह गोचर काल आपके लिए विशेष तौर पर लाभ के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।